वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 134वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं वायु, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है जीवन और वृष्टि दोनों के मूल में वायु देव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। तुभ्यमुषासः शुचयः परावति भद्रा वस्त्रा तन्वते दंशुरश्मिषु चित्रा नव्येषु रश्मिषु तुभ्यं धेनुः सबरदुघा विश्वावसूनि दोहते अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो देव आवक्षणाभ्यः। शब्दार्थ और भावार्थार्थ से परिचय प्राप्त करें। उषाएं प्राभातिक पवन को अत्यधिक प्राणप्रद बना देती हैं और जीवन प्राण तो वायु से मिलता ही है, साथ ही वायु देवता विष्णु के कारण भी हैं। इस तथ्य को प्रस्तुत मंत्र में उजागर किया गया है। तो शब्दार्थ में वायु, हे वायु देवता। देव कहते हैं दानाथ, द्योतनाथ, दीपनाथ वा, जो दे, जो प्रकाशित हो और प्रकाश भरे वही देवता है। तो देवता सदैव देते हैं, लेते नहीं हैं। ये भ्रांतियां हो गई कि देवता चाहते हैं और ना पाने पर रुष्ट हो जाते हैं। लोग गलत उसका अभिप्राय लगाते हैं। अगर मनुष्य देंगे नहीं तो देव शक्तियां इसलिए नहीं कि स्वार्थवश रुष्ट होंगी, इसलिए कि वे जब यज्ञादिशु नहीं कर्म नहीं करेंगे तो प्रदूषण फैलेगा और वही वायु वही जल प्रकुपित हो जाएंगे, प्रदूषित होकर के भी तमाम दोष फैलावेंगे। तो वही उनका कोप है। तो उनका कोप कोई स्वार्थ के लिए नहीं है कि जैसे आदमी किसी से नहीं पाया तो उस पर गुस्सा आ जाए, उसका अनिष्ट करने लगे। यह बात नहीं है। वो कर्म फल है। यदि व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, तो फिर उसका प्रतिफल उसको विपरीत मिलेगा। क्योंकि देव शक्तियां न किसी के हितैषी हैं, मतलब हितैषी सबकी हैं, वो उदासीन है, किसी के मतलब स्वार्थवश हित या हित में नहीं रहती हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके हमें वैदिक अर्थ जगत में प्रवेश करना चाहिए। तो हे वायुदेव, उषासा, उषासा माने उषाएं। उषा को आप जानते हैं, प्राभातिक वेला, झुलफले वाला समय, जबकि लाली छाने लगती है, काली निशा प्रयाण करने लगती है, एक नवीन चेतना से जीव जगत भर जाता है, वही उषा काल होता है। तो उषा का मानवीकरण है। तो ये उषासा है, ये उषाएं प्रतिदिन तुभ्यम, तुम्हारे लिए यानी तुझ वायु देवता के लिए, परावति माने दूर देशों से, दंश माने दर्शनीय, नव्येषु माने नवीन, रश्मिषु माने किरणों पर, चित्रा अनेक प्रकार के चित्र विचित्र, भद्रा माने कल्याणकारी, वस्त्रा माने वस्त्रों को, तन्वते माने फैलाती हैं या बुनती हैं। मतलब उषाएं प्रतिदिन प्राभातिक वेला में उठ करके नवीन किरणों के संचार मध्य
एक नवीन चेतना शक्ति और ऊर्जा का प्रसार करती हैं, और वही ऊर्जा का प्रसार ही वस्त्र का बुनना है। जैसे वस्त्र शरीर की रक्षा करता है शीत से उष्ण से, वैसे ही जो उषाएं हैं वे वातावरण में चेतना पट नवीन चेतना के वस्त्र लहरा देती हैं। फलस्वरूप प्राभातिक बेला में वायुदेव अधिक पुष्ट होकर प्रकट होते हैं, उनमें अधिक ऊर्जा और जीवनी शक्ति भरी होती है। तो यह उषा के कारण होता है, माने प्राभातिक बेला में उषा काल में एक नवीन चेतना वायुमंडल में फैल जाती है। इसी को इस आलंकारिक विधा में कहा गया है कि उषा हे वायुदेव तुम्हारे लिए चित्र विचित्र नए वस्त्र आभरण का प्रकटीकरण करती है, उसको फैलाती है, विस्तृत करती है, अथवा तुम्हारे लिए नए वस्त्र बुनती है। तो तात्पर्य कि उषा काल आता है और चेतना का प्रसार हो जाता है, नवीन ऊर्जा चारों ओर बिखर जाती है और वायुदेव उसका वितरण करके शिष्ट को कल्याण से स्नान कराते हैं। तो हे वायुदेव, सबह दुहा, सबह कहते हैं अमृत को। तो देखिए वैदिक शब्दावलियां प्रायः लौकिक संस्कृत में बस 1%, ज्यादा से ज्यादा 2% से अधिक नहीं मिलती। वैदिक शब्द जैसे लौकिक संस्कृत में जहां तहां दिखाई पड़ जाते हैं, वैसे अन्य भारतीय भाषाओं में भी वे देखे जा सकते हैं। वे शब्द सभी भाषाओं में, अरबी में, फारसी में, अंग्रेजी में, जर्मन में, फ्रेंच में, सभी में फैले हुए हैं किसी न किसी रूप में। अब शब्द जब फैलते हैं तो मुख सुख के कारण उनके उच्चारण में अंतर होकर वे अपरिचित से लगने लगते हैं, लेकिन हैं सब, यदि भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए तो वेदों के ही शब्द सभी भाषाओं में प्रचलित हैं। वे संस्कृत में भी हैं, कभी कभी तो लोक भाषा में भी उनका स्वरूप देखने को मिलता है। तो हम कभी कभी इसका यथा स्थान पर उसका समाधान भी करते चलते हैं। यदि नियमित रूप से सुना जाए तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम कभी कभी शब्दों की व्युत्पत्ति बताते हैं, और लोक भाषा में किस प्रकार से कुछ वैदिक शब्द अब भी चल रहे हैं, लौकिक संस्कृत में किस प्रकार से कुछ हैं, और अन्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत के शब्द किस प्रकार से घुले मिले हैं, कहीं प्रत्यक्ष कहीं अप्रत्यक्ष रूप में, कहीं परिवर्तित रूप में वो पाए जाते हैं। इसको हम बताते भी रहते हैं। तो यदि श्रोतागण उसे नियमित रूप से सुनेंगे तो संबंधित ज्ञान का कपाट खुलेगा, उनसे परिचय मिलेगा। मैंने कुछ ऐसी चेष्टा की है। तो सब कार्य संक्षेप में ही होता है, क्योंकि फिर बड़ा समय लग जाता है। तो अब आगे की बात है कि नवीन चेतना तो आ जाती है, चेतना रूपी नवीन पट से पवनयुक्त हो जाते हैं, वायु देवता युक्त हो जाते हैं, और उस समय गायें जो हैं वो सबह, सबह माने अमृत, अमृतवत दुग्ध देने लग जाती हैं। कहने का मतलब इस प्राभातिक बेला में जो शक्ति होती है वह गौ के द्वारा श्वसन क्रिया से दुग्ध में भी जाकर प्रविष्ट हो जाती है। तो प्राभातिक बेला में दुहा हुआ दुग्ध अधिक गौ का कल्याणकारी और स्वास्थ्यकर ऊर्जाप्रद हो जाता है, यह कथन है। और वे गायें विश्वा माने संपूर्ण वसूली माने दूध रूपी धन को दोहते माने प्रदान करती हैं, और उन्हीं दुग्धों से
मनुष्य भी पोषण पाते हैं। उन्हीं दुग्धों से गव्य बनता है, दूध है, दही है, मक्खन है, घृत है, और उससे यज्ञ कार्य संपन्न होता है। यज्ञ होता है तो उस धूल से पवनादि देवता पोषित होते हैं, उनमें नवीन ऊर्जा का संचार होता है। तो इस प्रकार से जो है वह गाय प्राभातिक वेला में जो दुग्ध देती हैं वह भी नवीन ऊर्जा से परिपूर्ण होता है और वे यज्ञीय प्रयोजन हेतु दुग्ध देती हैं। तो अब वायु देवता का दूसरा पक्ष उजागर किया जा रहा है कि वक्षणाभ्याह। वक्षणाभ्याह माने नदियों के लिए। अब यदि वक्षण शब्द जो है वह प्रचलित नहीं है नदी अर्थ में, लेकिन वैदिक शब्दावली में वक्षण नदी को कहते हैं। तो वक्षणाभ्याह माने नदियों के लिए जो है वह पवन देवता ही वक्षणाभ्याह नदियों से। अब देखिए यह अभ्याह चतुर्थी और पंचमी दोनों में सिद्ध होता है। तो इसमें आप देखें कि शब्दावलियां समान हैं और यमक कैसी छटा दिखाई पड़ती है। वक्षणाभ्याह 2 बार आया है। तो वक्षणाभ्याह माने नदियों के लिए। वायु देवता जल वक्षणाभ्याह उन्हीं नदियों से आहित करते हैं। यानी अब जो जल के स्रोत हैं समुद्र नदी आदि से ही, तो जल अवशोषित करके वाष्पित करके वायु देवता आकाश में ले जाते हैं और वहाँ मानसूनी पवन एक वायु का ही रूप है, उसके उद्योग से उसके संपर्क से वृष्टि होती है। तो यही कुछ विश्व विज्ञान की बात यहाँ कही जा रही है। तो ये वायु देवता वक्षणाभ्याह नदियों से गृहीत वाष्पित जल को अंतरिक्ष में ले जाकर के वक्षणाभ्याह नदियों को ही जल परिपूरित करने के लिए उसे वर्षा देते हैं, उसे वृक्ष रूप में प्रकट करते हैं। और इस प्रकार से वृक्ष के मूल में वायुदेव ही हैं। यह तथ्य भी इस मंत्र में उजागर किया गया है। यह एक विज्ञान है, वृक्ष विज्ञान। किस प्रकार से धरती का जल आहृत होता है सूर्य की किरणों से और किस प्रकार से वायु देवता उसको ऊपर उठा करके आकाश में बादल बनाते हैं और वृष्टि कराते हैं, आदि आदि बातें। तो यह वायु सदा कर्मशील है। इसीलिए इस कर्मठ जीवनप्रद वायु के लिए उषाएं दर्शनीय नव्य किरणों से प्राभातिक वेला में कोमल कल किरणों के कल्याणकारी वस्त्र बुनती हैं, उन्हें ऊर्जा से संपन्न करती हैं, प्रतिभाषित करती हैं, प्रकाशित करती हैं, आलोकित करती हैं और वायु में नव्य चेतना और नव्य जीवनी शक्ति का संचार करती हैं। उषा काल की वायु जीवन शक्ति प्रद है और इस समय प्राभातिक बेला में जो गायें दुग्ध देती हैं वह मानो अमृत ही होता है। उसमें अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि वह बेला ऊर्जा की बेला होती है। वायु के माध्यम से ही नदियों का वाष्पित जल आकाश में जाता है और वर्षा माध्यम से पुनः नदियों में आता है और उन्हें जल परिपूरित बनाता है। अतएव जल वृक्ष के कारण हैं और वृक्ष के मूल में वायु देवता ही सक्रिय हैं। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूपांतरण देख लें। सतत गमनशील कर्मठ हैं वायुदेव, सतत गमनशील कर्मठ हैं वायुदेव, उषा किरणों के नव्य वस्त्र बुन लाती है और जीवन नवीन डालती है। वायु अंचल में जीवन से भरपूर वायु बन जाती है। धेनु उषा काल मध्य सुधा सिक्त दुग्ध देती,
धेनुषा काल मध्य सुधा सिक्त दुग्ध देती, वायु में नवीन शक्ति भरपूर आती है। वायु नदियों का नीर व्योम में उठाता और वही नीर वृष्टि द्वारा नदी फिर पाती है। वही नीर वृष्टि द्वारा नदी फिर पाती है। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 134वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यष्टि नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं परक्षेप देवदासी और देवता हैं वायु, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है आसुरी शक्तियों के से संरक्षण देने वाले जीवनाधार वायुदेव। तब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तुभ्यं शुक्रासः शुचयस्तुरण्यो मदेशुभ्रा इष्णन्त भुवन्यो पामिषन्त भुर्मणि त्वां सारी दशमानो भगमित्ते तक्ववीये त्वं विश्वस्माद् भुवनात् पासि धर्मणा सूर्यात् पासि धर्मणा। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में वायु की उपासना सबल और निर्बल दोनों प्रकार के प्राणी करते हैं, क्योंकि वायु हो तो जीवनाधार हैं। कृपालु वायुदेव समान रूप से दोनों की सबलों और निर्बलों की सहायता कर आसुरी शक्तियों से संरक्षण देते हैं। तो वायु की शक्ति मत्ता और साथ ही साथ उनकी समदर्शिता का इसमें उद्घाटन हुआ है। तो तुभ्यम, हे वायु देवता, तुम्हारे लिए या तुमको, जो सबल हैं वो भी याद करते हैं, उपासना के विषय बनाते हैं। तो शुक्रासा माने वे व्यक्ति जो कि तेजस्वी हैं, कांतिमान है। शुक्र माने होता है तेज, कांति आदि। तो जो शुक्रासा माने तेजस्वी हैं, कांतिमान हैं, और जो शुचय माने शुद्ध हैं, तो रणदेवा माने जो त्वरा यानी स्फूर्ति पूर्वक तीव्रता से कार्य को निपटा देने वाले ऊर्जस्वल व्यक्ति हैं। उग्राह माने जो प्रचंड वीर हैं, वे भी भुर्मणि माने ऐश्वर्यदायक तुझे मदेशु यज्ञ आदि आनंद पद अवसरों पर ईश्वरता तुम्हारी कृपा के इच्छुक हैं। यानी जो सबल हैं, सशक्त हैं, ऐश्वर्यवान हैं, वो भी तुम्हारी कृपा के कामशी होते हैं। जैसे वायु ही तो जीवन है, प्राणायाम के द्वारा वायु को ग्रहण करके शरीर में उसको कुंभक के माध्यम से रोक करके प्रबल शक्ति का संचार होता है। और प्राणायाम में जब वायु में प्रबल बल होता है तो उससे बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। आपने सुना होगा, राम मूर्ति एक पहलवान थे, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 100 साल की बात होगी। वो बड़ी मोटी मोटी लोहे की जंजीरें तोड़ देते थे। प्राणवायु उनकी सिद्ध थी, प्राणायाम सिद्ध था। और वो कार को, चलती हुई गाड़ी को, मोटर गाड़ी को एक हाथ से पकड़ करके एक को दूसरे हाथ से पकड़ कर दूसरी को रोक देते थे। हाथी को अपने सीने पर चढ़ा लेते थे।
तो कहने का मतलब जो सबल प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो भी तुम्हारे उपासक हैं, तुम्हारे सेवन से अपने ऊर्जा जगाते हैं, प्रचंड बलशाली बनते हैं। और जो निर्बल व्यक्ति हैं उनके लिए कहा गया है कि शरीर माने अत्यंत भयभीत रहते हैं अपने निर्बलता के कारण, और 10 मानव माने निर्बल हैं, तक वे माने वे भी कष्ट तथा विपत्ति के विनाश हेतु ईटे माने स्तुति करते हैं। वे व्यक्ति जो कि 10 मान है माने दंशित हैं, पीड़ित हैं, निर्बल हैं, और सारी माने तरह तरह के भयों से भयभीत हैं, रोग से, शोक से, प्रबल दुष्टों से, तो तक ये माने उनके कष्ट तथा विपत्ति के विनाश हेतु हे वायुदेव इट्टे माने वे निर्बल व्यक्ति भी तुम्हारी स्तुति करते हैं, क्योंकि पवन देव निर्बलों को भी रक्षक हैं। आप देख रहे हैं कि जब हाहाकार मच जाता है कोरोना के कारण, कफ तत्व इतना बढ़ जाता है कि फेफड़े उससे आच्छादित हो जाते हैं, श्वास नहीं ले मिलता है, तब पवन देवता ही तो ऑक्सीजन के रूप में प्राण रक्षा करते हैं। उस निर्बल स्थिति में वही तो सहायक होते हैं। और जिनको प्राण देवता की कृपा नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वे दम घुट करके तुरंत प्राण त्याग देते हैं, यानी मृत हो जाते हैं। मानव का अत्यंत अमूल्य सुरदुर्लभ शरीर भी नष्ट हो जाता है यदि वायु देवता की सहायता न मिली, और अगर मिल गई तो वायु देवता आकर के उनका भी कल्याण करते हैं। इस प्रकार से सबल को प्राण साधना द्वारा और निर्बल को उसके प्राण रक्षण के माध्यम से पवन देव सामान्य रूप से समदर्शी बन करके सबलों और निर्बलों दोनों की रक्षा करते और कष्ट और विपत्ति से उन्हें दूर करते हैं। तुम हे वायु देवता, तुम धर्म अपने धर्म से, धर्म कहते हैं जो व्यक्ति में धारणा शक्ति जगाता वही धर्म है। वायु का धर्म जीवन प्रदान करना, और जो बताए जाते हैं जल वर्षण कराना और जीवनी शक्ति देना और तमाम बातें जो हैं वो भी इसके धर्म है। धर्म का मतलब जो आज हम संकुचित अर्थ में लेते हैं वो कदापि नहीं होता है। धर्म अगर न हो तो नष्ट हो जाए सृष्टि। अब इनका धर्म क्या है? प्रज्वलन, उष्णा प्रदान करना। अगर अग्नि अपने धर्म को छोड़ दे तो प्रकाश नहीं मिलेगा, भोजन नहीं पचेगा, और अनेक प्रकार के जो हैं वो भयंकर स्थितियां अनेक प्रकार की उत्पन्न हो जाएंगी। तो कहने का मतलब वायु का धर्म जीवन देना है और अग्नि का धर्म ताप देना है। वायु का भी धर्म जीवन प्रदान करना है। तो ये सब धर्म हैं। तो धर्म का मूल अर्थ होता है कि वह गुण जो उस व्यक्ति की पहचान होता है वही उसका धर्म है, और जो लोक कल्याण में लगता है और इस प्रकार से जो उसकी पहचान बन जाता है वही धर्म है। तो हे वायु देवता, तुम अपने धर्म के माध्यम से विश्वस्मात आसुर जात समस्त आसुरी शक्तियों से जो हो वो पासी माने रक्षण करते देते हो। संसार को, प्राणी मात्र को तुम आसुरी शक्तियों से संरक्षण प्रदान करते हो अपने धर्म द्वारा। तो अपना धर्म, वायु का धर्म क्या है? जीवन देना,
और अनेक वायु से जो कार्य होते हैं जिनको आप जानते हैं, हम भी कहते हैं। वृष्टि वर्षण आज सब में वायु का योग होता है, जीवन में वायु का योग होता है, ताप हरण में वायु का योग होता है। तो अनंत वायु के उपकार हैं, वही उसका धर्म है। और उस धर्म द्वारा वो निरपेक्ष रूप से, समान रूप से समदर्शिता दिखाते हुए संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों को संरक्षण प्रदान करता है। तो ऋषि वायु देवता के गुण को कहते हुए अपने भावों को व्यक्त किए हैं। तो हे वायु देवता, कांतिमान, बलवान, शुद्ध, तीव्रता से कार्य करने वाले, त्वराकर्मी, प्रचंड वीर भी, भरण पोषण करता, तुम्हें स्मरण करते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं। और जो निर्बल हैं, अत्यंत भयभीत हैं अपनी शक्तिहीनता के कारण, वे भी कष्ट और विपत्ति के विनाश हेतु हे वायु देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुमसे जीवन पाते हैं। क्योंकि ये सब जानते हैं कि तुम ही प्राणवायु बनकर अपने संचार से जीवन देते हो और संपूर्ण आसुरी शक्तियों से धर्मपूर्वक सज्जनों को संरक्षण प्रदान करते हो। तो इसका पद रूपांतरण देख लें। वायुदेव पोषक प्रबल, वायुदेव पोषक प्रबल, पावन परम महान, स्तुति करते हैं उभय निर्बल और बलवान। तुम्ही जगत में हो सभी के जीवन आधार, प्राणवायु बनकर तुम्ही करते हो संचार। तुम्ही आश्री शक्ति का करते हो संहार, तुम्ही धार्मिक सज्जनों का करते उद्धार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 134वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा से हैं परिक्षेप देवोदासी और देवता हैं वायु। शीर्षक है संबंधित मंत्र का सोमपान के महत्वपूर्ण प्रमुख अधिकारी वायुदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। त्वं वायवे शामपूर्वः सोमानां प्रथमः पीतिमर्हसि सुतानां पीतिमर्हसि उतो विहूत्मतीनां विषां ववर्जुषीणां विश्वा इत्ते धेनवो दुह आशिरं घृतं दुहत आशिरं। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। प्रस्तुत मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि गायें दुग्ध देकर और अपने गव्य से होने वाले यज्ञ को संपादित करके उसके हेतु बन करके वायु देवता को परिपुष्ट करें यज्ञ के धूम के माध्यम से। और वैसे वायु देवता जो हैं वो भी अपने पोषण शक्ति से सृष्टि का कल्याण करें। और इन्हीं गुणों के कारण इस समापन के मंत्र में ऋषि कहता है कि सोमपान के प्रमुख अधिकारी है वायु देव तुम हो। क्योंकि सोमपान का अधिकारी होना जो है वो देवत्व का प्रतीक है। देवता ही सोमपान के अधिकारी होते हैं, देवत्व ही उन्हें वो प्रवेश द्वार देता है जिससे अमृतत्व में प्रवेश होता है। तो इसलिए सोम पाने के प्रमुख अधिकारी वायु देवता हैं। समापन के मंत्र में
यह बात तो कही गई है। और साथ साथ ये कहा गया है कि जो गायें जिनमें की सोम शक्ति उनके दुग्ध में समाई रहती है, वे दुग्ध द्वारा गव्य के माध्यम से यज्ञ कृत्य संपादन करें और वायु देवता को प्रदूषणहीन करके उनमें नवीन शक्ति का संचार करें और उससे संस्कृत मन संस्कारित शुद्ध हुए वायु देवता लोक का कल्याण करें, लोक का पोषण करें। परस्परम भावजनता से परमात्म्यात् परम आत्मयथ परमात्म। तो इस प्रकार से यह सहयोग की बात भी कही गई है। तो अपूर्व माने अपूर्व गुणों वाले हे वायुदेव तुम न माने हम सब यज्ञ संपादक यजमानों के सुतानाम माने निचोड़े गए सोमरस के पानार्थ प्रथम हो, प्रथम अधिकारी हो। तो प्रथम माने सबसे पहले भी होता है, प्रथम माने प्रमुख भी होता है। तुम सोमपान के प्रमुख अधिकारी हो क्योंकि तुम्हारे गुण अपूर्व हैं। देवत्व का तुममें भरपूर समावेश है, सर्वाधिक तत्व देवत्व का तुममें समाहित है। इसलिए प्रीतिम अर्हसि, तुम सोमपान पीने के योग्य हो। और विश्वाधेन्वा माने संपूर्ण गायें। आश्रम कहते हैं दुग्ध को। तो अब ये शब्द भी लौकिक संस्कृत में प्रचलित नहीं है, लेकिन आश्रम का अर्थ होता है दुग्ध। तो ये गायें जो हैं दुग्ध दे करके वो ववर्युषी राम पापों से रहित विहुतमती नाम माने यज्ञ के कारण बनती हैं। यज्ञ का संपादन के गव्य से होता है। और हे अग्निदेव, हे वायुदेव, तुम यहाँ पर वायुदेव ही हैं। अग्नि शब्द इसलिए हो गया कि अग्नि मतलब ये दोनों वायु और अग्नि मित्र हैं, मद सखा भम कहा गया है। तो इसलिए हे वायुदेव, तुम वावर्युषी राम पापों से रहित विहुतमती नाम यज्ञशील विषाम माने प्रजाओं को, मनुष्यों को कल्याण दो और उनकी हवि को स्वीकार करो। तो इसमें यह कहा गया है कि जो वायु देवता हैं वो अपने सद्धर्म से, अपने कर्तव्यों से, कर्मनिष्ठ जीवन से निरंतर सक्रिय रहते हुए लोक कल्याण करते हैं। इसलिए वह सोमपान के जो एक गौरव का प्रतीक है, उसके प्रथम या प्रमुख अधिकारी हैं। और उनके हेतु गायें दुग्ध प्रदान करती हैं, जिससे बने गव्य द्वारा, हव्य द्वारा, आहुति के माध्यम से दिव्य शक्तियां संस्कारित होती हैं। पवन देव भी प्रदूषण मुक्त होते हैं और लोक कल्याण करते हैं। तो उनसे भी प्रार्थना की गई है कि आप भी अपने अनुदान रूपी आशीर्वाद से, दुग्ध से लोक कल्याण करो। और हम जो प्रजागण हैं आपके, विष हैं। देखिए विष माने जब एक तो विष होता है जब मूर्धन्य सा होता है, तो उस विष का अर्थ तो होता है जहर। लेकिन अगर तालवीय सा होता है विष, तो विष माने होता है प्रजागण, अथवा उसी विष से वैश्य भी बनता है, उसी विष से प्रवेश भी बनता है। तो इस तरह से विषाम पति माने विषाओं
यानी प्रजाओं के रक्षक बनो, अपने अनुदान को प्रदान करके। और जैसे गो अपने दुग्ध को प्रदान करके गव्य से संपादित होने वाले हव्य द्रव्य के द्वारा धूम प्रसारित कर पवन को प्रदूषण से मुक्त करके हे वायुदेव तुम्हें सबल बनाते हैं, वो गोदुग्ध वैसे तुम भी अपने अनुदान रूपी दुग्ध से जो प्रजाएं हैं, प्राणी हैं, मानव हैं, उनका कल्याण करो। और इस प्रकार से कल्याण की यह परंपरा उभय विध चलती रहे। यही बात गीता में भी कही गई है कि सहयज्ञा पुरा शिष्टा है। तो आज प्रजापति शिष्ट के आदि में यज्ञ को रच करके प्रजापति ने यह कहा कि मनुष्य जो है वो यज्ञ द्वारा देवताओं को बल प्रदान करें और देवता अपने अनुदानों द्वारा मानवों का कल्याण करें। इस तरह से परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवास्यथ। हे मानव और हे देव, तुम दोनों इस प्रकार से परस्पर सहयोग द्वारा समुन्नति प्राप्त करो। तो इस समापन के मंत्र में सहयोग भावना का संदेश दिया गया है कि दिव्य शक्तियां और सामान्य शक्तियां, मानव शक्तियां मिलकर के सृष्टि के संचालन में सहयोग दें। वे अपने यज्ञीय कर्मों से दिव्य शक्तियों को पुष्ट करें और दिव्य शक्तियां उन्हें पुष्ट करें। इस तरह से परस्पर कल्याण के हेतु बने। तो हे अपूर्व गुणयुक्त वायुदेव, तुम हमारे द्वारा निचोड़े गए सोमरस पान के सर्वप्रथम प्रमुख अधिकारी हो। समस्त गायें जिस प्रकार तुम्हारे निमित्त दुग्ध और घृत प्रदान कर यज्ञ कृत्य संपादन कर उस माध्यम से प्रदूषण मुक्त वातावरण का सृजन कर तुम्हारे संचार के लिए हे वायु देवता एक भूमिका बनाती हैं, उसी प्रकार से तुम भी प्राणवायु पुष्ट प्राणवायु को प्रदान कर प्राणियों का कल्याण करो। हे वायुदेव, तुम निष्पाप हो, क्योंकि तुम जो हो वो कार्य करते हो समदृष्टि रख करके, और लोक जीवन तुम पर आधारित है। तुम लोकार्पित हो, लोक सेवक हो, लोक रक्षक हो, संरक्षक हो, इसलिए तुम निष्पाप हो। यज्ञ कर्मशील प्रजाओं की मानवों की हवि उनके भक्तिपूर्ण अर्पण को हे देव प्रवर तुम स्वीकार करो। तो इसके पद रूपांतरण को देखें। वायु देवता हे अपूर्व गुणधारी, वायु देवता हे अपूर्व गुणधारी, सोमपान के तुम्हें प्रथम अधिकारी। तेरे हेतु दुग्ध घृत गायें देती जैसे, प्राणवायु को वायु देवता दो तुम वैसे। प्रार्थना हमारी कृपया देव विचारो, यज्ञशील के हविष्यान स्वीकारो। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 134वें सूक्त के छठे मंत्र के संक्षिप्त व्याख्या भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त किया। यह इस सूक्त का अंतिम मंत्र था, समापन वाला मंत्र था। और इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 6 मंत्रों की व्याख्याएं जानी, और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या है 1491। तो अब हम इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं और 1 से 5 तक मंत्र अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध हैं और 6वां मंत्र अष्ट नामक छंद से संबंधित है। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा से हैं परुक्षेप देवोदासी, देवता हैं वायु, और
वायु देवता का महत्व प्रारंभ में ही बताया जा चुका है। वायु देव प्राण शक्ति हैं और ऋग्वेद में कहा गया है प्राणाद वायु रजायत। उस परम शक्ति के प्राण से वायु का जन्म हुआ। तो जो प्राण शक्ति है उस पर ब्रह्म परमात्मा की, वही उसी का एक अंश वायु के रूप में इस भूमंडल पर प्रसरित है। और वायु को जीवन कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में वायु को जीवन और जीवन को वायु कहा गया है और वायु की महत्ता को स्वीकार किया गया है। हम अपने प्रत्यक्ष जीवन में वायु देखते हैं। यदि वायु देवता न रहें तो जीवन जो है वो कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा। और जैसा हम कहते आए हैं, वैदिक उपासना ही सर्वप्रमुख और सार्थक उपासना है, क्योंकि जो वैदिक देवता हैं वे जीवंत देवता हैं। वे अगर न रहें, उनकी उपासना न हो, उनकी कृपा न हो, तो जीवन जो है वह दूभर हो जाएगा। कुछ ही समय में या कहिए कुछ ही क्षणों में जीवन नष्ट हो जाएगा। हम अन्य धर्मों में कोई ये बात नहीं है, लेकिन विचार करने के लिए हम कह रहे हैं कि यदि धर्मों से संबंधित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आज हटा दिए जाएं तो दुनिया में कोई शिष्य संचालन में बाधा नहीं होगी। लेकिन यदि वैदिक देव अग्नि ना रहें, वायु ना रहें, मेघ ना रहें, जल ना रहें, तो जीवन नहीं चल पाएगा। इसलिए ये प्रत्यक्ष देवता हैं और सही देवता हैं। इनकी उपासना ही श्रेयस्कर है। हम ये प्रतीक पूजा तो अपनी किसी कमजोरी के कारण करते हैं या सरलता के कारण करते हैं। उसमें देवत्व तो मूल में नहीं रहता है। हम उसमें देवत्व की अवधारणा करते हैं, स्थापना करते हैं। इसीलिए पाषाण प्रथा में जीवन देने के लिए पहले उसका एक विधान होता है। उसमें जीवन प्रदान करने के लिए वैदिक मंत्रों के आधार पर उसमें देवत्व स्थापित की जाती है। तो एक स्थापित एक मतलब मनुष्य को अपने को केंद्रित करने के लिए एक साधन है। तो इस प्रकार से वैदिक उपासना बड़ी सजीव और बड़ी साकार और सरस और सरल उपासना पद्धति है। मनुष्य को इस पर केंद्रित होना चाहिए। और आज हम उस वैदिक उपासना को भूल गए हैं, इसीलिए तमाम अनर्थ हो रहे हैं। अगर हम वायु के महत्व को समझते, देवत्व स्थापित करते, तो आज इस प्राणहारी प्रदूषण से वायु को बचाते और वायु को प्रदूषित होकर के अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न करते। तो ये हम वेदों को जो भूल गए हैं, वैदिक देवताओं की जो उपेक्षा कर रहे हैं, उसी का परिणाम आज संसार भुगत रहा है। वैज्ञानिक सचेत कर रहे हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि यह ताप बढ़ रहा है प्रदूषण के कारण, और ध्रुव प्रदेश का जो जल के जो जमी हुई हिमराशि है, जो एक प्रकार से जल ही है, वो पिघल जाएगा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और प्रलय वाली स्थिति आ जाएगी। पहाड़ों की बर्फें पिघल रही हैं और इस प्रकार से सृष्टि पर संकट उपस्थित हो रहा है। लेकिन मनुष्य कभी मतलब चेतता नहीं, बड़ी देर में चेतता है। तो वैदिक संदेश से हम सब चेतें और उसको सुने, समझें और उसका प्रचार प्रसार करें। इस प्रकार से अपना कर्तव्य निर्वाह करें और मानवता के कल्याण की पृष्ठभूमि बनाएं। तो इस सूक्त के देवता वायु हैं। 6 मंत्रों में प्रथम मंत्र में वायु देवता का जीवन यज्ञ में प्रथम आवाहन किया जाए। कर्मदेव, कर्म के पर्याय हैं वायुदेव, क्योंकि निरंतर वो बहा करते हैं, वो कभी सोते नहीं हैं। पवन देव अगर सो जाएं तो क्या होगा, प्रलय हो जाएगी। तो ये कर्मठ हैं, निरंतर कर्मशील हैं, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए मनुष्य को कर्मठता की। और जागृति और चेतना के प्रदायक हैं वायुदेव। वे वृष्टि के मूल कारण हैं। वे मानवता के प्राणी मात्र के संरक्षक हैं, जीवनाधार हैं और अपने अनंत गुणों के कारण, सृष्टि के संचालन के आधारभूत होने के कारण
वे ही सोमपान के प्रमुख अधिकारी देव कहे जा सकते हैं। और उनसे अंत में हव्यान्न स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है। और यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य जो हैं वो दिव्य शक्तियों को बल दें और दिव्य शक्तियां मनुष्य को बल दें, और शेरा और जो इस प्रकार से परस्पर सहयोगपूर्ण जीवन बिता करके सृष्टि का कल्याण करें। श्रेयः परमात्मनः जो कहा गया है गीता में भी कि परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। हे मनुष्य, तुम और देवता दोनों मिल करके कार्य करो और तुम्हारे सहयोग से सृष्टि में विकास हो, सुख हो, समुन्नति हो, यह भूतल स्वर्ग तल बन जाए और स्वर्ग भी ललचाए इसकी समृद्धि को, सुख को, शांति को, वैभव को देख करके। तो इस संदेश के साथ हमने इस सूक्त को समझा, जाना। अब हम अगले क्रम में इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।